दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे सिखाया कि लालच से उसकी सबसे बड़ी दौलत यानी कि उसका सुकून भी छीन लेता है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी और उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह सिलाई का काम करती थी, कभी लोगों के कपड़े ठीक करती, कभी अचार और पापड़ बनाकर बेचती और कभी घरों में जाकर छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी परवरिश में लगा दी, लेकिन उस समय मुझे उनकी कोई कुर्बानी दिखाई नहीं देती थी। मुझे सिर्फ अपनी गरीबी दिखाई देती थी। हमारा घर बहुत छोटा था, बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा चलाने से पहले भी माँ 10 बार सोचती थी कि बिजली का बिल कैसे भरेगी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले बेकार चल रही लाइट बंद कर देती और कहती कि बचाया हुआ हर रुपया कमाए हुए रुपये के बराबर होता है। अगर मैं बिना ज़रूरत के पंखा चलाकर दूसरे कमरे में चली जाती, तो वह तुरंत बंद कर देती। मुझे उनकी हर बात पर गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि आखिर कब तक हम इस तरह ज़िंदगी काटते रहेंगे। मैं पढ़ाई के साथ-साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे घर का कुछ खर्च निकल जाता था। लेकिन मेरी नज़र हमेशा उन लड़कियों पर रहती थी, जो अच्छे कपड़े पहनती थी, महँगे मोबाइल इस्तेमाल करती थी और हर दूसरे दिन बाज़ार घूमने चली जाती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ उसी की होती है जिसके पास पैसा हो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, लेकिन मुझे उनकी बातें पुरानी लगती थी। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर मैं घर लौट रही थी। रास्ते में सड़क किनारे मुझे एक बंद लिफाफा पड़ा मिला। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वह लिफाफा उठाकर घर ले आई। जैसे ही मैंने उसे खोला, तो मेरी सांसें रुक गई थी। उसमें पूरे 1 लाख रुपए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सारी परेशानियों का जवाब भेज दिया हो। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये पैसे मेरे पास रह जाएं, तो हमारा घर बदल जाएगा। माँ को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगी। तभी बाहर से किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह पूरे मोहल्ले में लोगों से पूछ रही थी कि उसका पैसों से भरा लिफाफा कहीं गिर गया है। थोड़ी देर बाद वह हमारे दरवाजे पर भी आ गई। मैं घबरा गई। मैंने लिफाफा छिपाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरे चेहरे का डर पढ़ लिया। उन्होंने प्यार से पूछा कि क्या बात है। पहले तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने बार बार पूछा, तो मैंने पूरा सच बता दिया। माँ ने बिना एक पल गवाए वह लिफाफा उठाया और उस महिला के हाथ में दे दिया। महिला खुशी से रो पड़ी। उसने माँ को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुस्कुराकर मना कर दिया और बोली कि दूसरों का हक लौटाना कोई एहसान नहीं होता, बल्कि इंसान का फर्ज होता है। महिला चली गई, लेकिन मेरे अंदर गुस्से की आग जल उठी। मैंने माँ से कहा कि हमारी इतनी गरीबी है, फिर भी आपने इतने पैसे लौटा दिए। माँ ने शांत आवाज में कहा कि बेटी, गलत रास्ते से आया पैसा कुछ समय की खुशी जरूर देता है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है। मैंने झुंझलाकर कहा कि ईमानदारी से तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि देर से मिली सफलता भी उस दौलत से बेहतर होती है जो किसी और का हक छीन कर मिले। उस रात में देर तक सो नहीं सकी। मैंने मन में बार बार वही 1 लाख रुपए घूम रहे थे। पहली बार मुझे लगा कि अगर मैं अपनी किस्मत खुद नहीं बदलूंगी, तो सारी जिंदगी इसी गरीबी में बीत जाएगी। अगले दिन सुबह माँ ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद ट्यूशन पढ़ाने चली गई। जब दोपहर को वापस लौटी, तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया, तो माँ अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कई बार आवाज़ दी, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं घबरा कर रोने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी और सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। बाद में मुझे पता चला कि माँ कई महीनों से बीमार थी, लेकिन मेरी पढ़ाई और घर के खर्च की चिंता में उन्होंने कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद मैं कई दिनों तक अकेली बैठी रहती। घर का हर कोना मुझे माँ की याद दिलाता था, लेकिन धीरे धीरे दुख की जगह डरने ले ली। अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस मोहल्ले को छोड़ दूंगी। मैंने घर का थोड़ा बहुत सामान बेचा, जरूरी कागज साथ रखे
और दूसरे शहर चली गई। वहाँ कई दिनों तक नौकरी की तलाश करती रही। आखिर एक निजी कंपनी ने मुझे काम पर लिया। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती थी। कंपनी के मालिक का नाम सुशील था। वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन व्यवहार में बहुत शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में मेरी मेहनत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि अगर हर कर्मचारी इतनी जिम्मेदारी से काम करे तो कंपनी बहुत आगे जाएगी। पहली बार किसी ने मेरी इतनी खुलकर तारीफ की थी। मैं मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसी पल मेरे मन में एक नई सोच ने जन्म ले लिया। मैंने उन्हें बड़े ऑफिस, उनकी हैसियत, उनकी आराम की ज़िंदगी को देखा और मन ही मन सोचा कि शायद किस्मत मुझे वही मौका दिखा रही है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। नए शहर में आए मुझे कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है। कंपनी में मेरी मेहनत की चर्चा होने लगी थी। मैं समय पर ऑफिस पहुंचती, अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। सुशील जी मुझे पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। कई बार वह ज़रूरी फाइलें मुझे सौंप देते और कहते कि मुझे पता है तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगी। उनकी ये बात सुनकर मैं हमेशा मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं अब सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा के लिए अमीर बनना चाहती थी। एक दिन ऑफिस का एक बड़ा प्रोजेक्ट सफल हुआ। पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की थी, लेकिन सुशील जी ने सबके सामने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि अगर सोनी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो यह काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने केबिन में बैठा कर चाय पिलाई। उन्होंने मेरी पढ़ाई, परिवार और पुराने जीवन के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी गरीबी की कहानी तो बताई, लेकिन अपने मन के लालच के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरी बातें ध्यान से सुनी और बोले कि जिंदगी में मेहनत करने वालों को देर से सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। मैं उनकी बात सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ उनका बड़ा घर और उनकी दौलत घूम रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहाँ कंपनी की छोटी सी बैठक रखी गई। पहली बार मैं उनके घर गई। घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा सा बंगला, सुंदर बगीचा, महंगा फर्नीचर और हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। वहाँ काम करने वाले लोग भी थे जो पूरे घर की देखभाल करते थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कितनी आसानी होती है और कुछ लोग तो दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे पूरा घर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह घर उन्हें कई वर्षों की मेहनत से बनाया है। उनकी आवाज़ में अपनी संघर्ष की खुशी थी, लेकिन मेरे मन में उनके घर को पाने की इच्छा पैदा हो चुकी थी। उसके बाद हमारे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। वह मुझे हमेशा सम्मान से पेश आते थे। अगर मैं किसी बात में उलझ जाती थी तो धैर्य से समझाते। मुझे एहसास होने लगा कि वह अकेले हैं। और एक दिन उन्होंने खुद बताया कि उनकी पहली शादी कई सालों पहले हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से वे अपनी पत्नी से अलग रहने लगे। उनका एक बेटा है जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता है। उन्होंने कहा कि अब वह अपना अधिकतर समय काम में ही बिताते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे उनसे सहानुभूति नहीं बल्कि एक अवसर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनका विश्वास पूरी तरह जीत लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। समय बीतता गया। अब मैं कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुकी थी। कई बार किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते तो ऑफिस की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर जाते। मैं हर काम पूरी सावधानी से करती ताकि उनका भरोसा और मजबूत हो जाए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी पहले से आसान हो गई है। तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में एक पल के लिए अपराध बोध जरूर आया, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे दबा दिया। मैं खुद से कहती कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो भावनाओं से नहीं बल्कि मौके से काम लेना होगा। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वह किसी ऐसे साथी की तलाश में है जिस पर वह पूरा भरोसा कर सके और जिसके साथ सम्मान से ज़िंदगी बिता सके। मैंने बाहर से थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन आखिरकार उनकी बात मान ली। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। ऑफिस के कुछ लोग और उनके कुछ करीबी लोग भी उसमें शामिल हुए। शादी के बाद उन्होंने मुझे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने अभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। घर की चाबियां, जरूरी दस्तावेज और कारोबार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे मेरे भरोसे छोड़ दी। वे कहते थे कि अब यह घर हम दोनों का है, हमें मिलकर इसे संभालना है। मैं हर दिन उनके विश्वास के और करीब पहुंच रही थी, लेकिन मेरे मन में अब भी वही पुराना सपना जिंदा था। मैं जल्दी अमीर बनना चाहती थी। एक साल बीत गया। इस दौरान उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मेरा हर जन्मदिन याद रखा, मेरी पसंद का ध्यान रखा और हमेशा
मेरा सम्मान किया। कई बार मुझे लगता कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैं अपने पुराने दिनों को याद करती और खुद को समझा लेती कि अगर आज का मौका छोड़ दिया तो फिर कभी इतनी बड़ी जिंदगी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मैंने घर की हर व्यवस्था समझ ली। कौन से कागज कहाँ रखे हैं, कौन सा बैंक किस काम के लिए है, कौन सा कारोबार किसके भरोसे चलता है, मैं सब कुछ चुपचाप सीखती रही। एक रात मैं देर तक जागती रही। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक मुझे माँ की कही एक बात याद आ गई। वह कहती थी कि गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचते पहुंचते इंसान सब कुछ हार जाता है। मैंने उस याद को भी अपने मन से निकाल दिया और फैसला कर लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ दिनों बाद सुशील जी काम की थकान के कारण जल्दी सो गए। मैंने जरूरी सामान, कुछ दस्तावेज और अपने पास रखी हुई चीजें समेटी। घर में किसी को जगाए बिना मैं वहां से निकल गई। जाते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जरूर, लेकिन रुकी नहीं। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत शुरू होने वाली है। मुझे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात मैंने अपने सबसे बड़ी हार की नींव भी रख दी। दूसरे शहर पहुंचते ही मैंने नया काम अपना लिया और नई पहचान के साथ ज़िंदगी शुरू कर दी। मैंने कुछ पैसे एक छोटे कारोबार में लगाए। मेहनत और किस्मत दोनों ने साथ दिया, इसलिए कारोबार धीरे धीरे चल निकला। अब मेरे पास अपना घर था, अच्छा कारोबार था और आराम की ज़िंदगी भी थी। लेकिन रात को जब मैं अकेली बैठती तो घर की खामोशी मुझे परेशान करने लगती। पैसे बहुत थे, लेकिन उन्हें बांटने वाला कोई अपना नहीं था। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दौलत से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगी। इस बार मैं किसी ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाऊंगी जिसके साथ पूरी ईमानदारी से ज़िंदगी बिताऊं। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर चुकी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही सप्ताह मेरे घर के सामने वाले मकान में एक नया किराएदार रहने आया और उसे पहली बार देखकर मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब सचमुच बदलने वाली है। सामने वाले घर में रहने आया वह लड़का पहली नज़र में बिल्कुल साधारण लगा, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी सादगी थी जो बहुत कम लोगों में देखने को मिली। उनका नाम सुजीत था। वह दूसरे शहर से पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहा था। आसपास के लोगों से वह हमेशा सम्मान से बात करता था। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी हो या किसी बच्चे की मदद करनी हो, वह बिना कहे आगे बढ़ जाता था। मैं कई दिनों तक उसे चुपचाप देखती रही। पहली बार मुझे लगा कि शायद यही वह इंसान है जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मैंने फैसला किया कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। एक शाम में पास के पार्क में टहलने गई। संयोग से वह भी वहीं बैठा किताब पढ़ रहा था। मैंने सामान्य बातचीत शुरू की। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात हो गई। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ने लगी। अब हम रोज़ कुछ देर बातें करने लगे। उसने बताया कि उसे अपने दम पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद है। वह मेहनत पर भरोसा करता है और किसी का हक छीनकर आगे बढ़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी यह बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल घबरा गया, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैं मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती रही। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने घर चाय पर बुलाया। उसने पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर आ गया। उसने मेरे घर की बहुत तारीफ की। मैंने झूठ बोल दिया कि यह सब मेरे माता पिता की मेहनत की कमाई है और अब मैं उनका कारोबार संभाल रही हूँ। उसने बिना किसी शक के मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे महसूस हुआ कि वह दिल का बहुत साफ इंसान है। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ने लगी। कभी हम पार्क में मिलते, कभी बाजार में और कभी शाम की चाय साथ पीते थे। वह मेरी बहुत इज्जत करता था। अगर मैं किसी बात से परेशान होती तो धैर्य से मेरी बात सुनता। मुझे पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस होने लगा। मैं सोचने लगी कि अब मैं सचमुच अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ सकती हूँ। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या वह शादी के बारे में सोच सकता है। अगर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि अगर दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो तो शादी से अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का आखिरकार मेरी इच्छा के अनुसार चलने लगी। अगले कुछ दिनों में उसने भी साफ कह दिया कि वह मुझे पसंद करने लगा है। उसने यह भी बताया कि उसकी
अम्मा गाँव में रहती है और वह चाहता है कि शादी के बाद सही समय देखकर उन्हें सब कुछ बताए। मैंने उसकी बात मान ली। मुझे भी किसी बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ सादगी से हो जाए। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपने लिए एक सुंदर जोड़ा खरीदा। एक बार मैं सचमुच खुश थी। इस बार मैं सचमुच खुश थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं किसी लालच के लिए नहीं बल्कि अपने मन की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। मंदिर में कुछ गवाहों की मौजूदगी में हमें विवाह कर लिया। पूरे रास्ते यही सोचती रही कि अब मेरी ज़िंदगी कभी कोई दुःख नहीं आएगा। शाम को मैं अपने घर पहुँची। मैंने पूरे घर को सजा रखा था। फूलों की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं मन ही मन अपनी माँ को याद कर रही थी। सोच रही थी अगर आज वह ज़िंदा होती तो शायद मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। पहली बार मुझे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं और भरोसा टूट जाए तो ज़िंदगी बिखर जाती है। मैंने मन ही मन सोचा कि अब मैं कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ूँगी, मैं नई शुरुआत करूँगी। रात धीरे-धीरे गहराने लगी लेकिन सुजीत अभी तक नहीं आया था। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद था। पहले मुझे लगा था कि शायद किसी काम में फँस गया होगा। लगभग 1 घंटे बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपना घूँघट कर लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गई। दरवाज़ा खुला। किसी कदमों की आहट कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वह अंदर आया लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उसने कोई बात नहीं की। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज तो तुम्हें सबसे पहले मुस्कुराकर मेरा स्वागत करना चाहिए था। फिर भी सामने बैठा व्यक्ति चुप रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने सोचा शायद अब वह भावुक हो गया होगा। कुछ पल बाद उसने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरा घूंघट तो उठाओ। अगले ही पल उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बैठा व्यक्ति सुजीत नहीं था। वह चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकती। वह सुशील था। वही आदमी जिसे मैं वर्षों पहले छोड़कर चली गई थी। मेरे मुँह से घबराकर सिर्फ एक शब्द निकला, तुम। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और अंदर सुजीत आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाए। मेरे हाथ काँपने लगे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का सपना देख रही थी, उसी की वजह से मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं बार-बार सुजीत और सुशील जी की तरफ देख रही थी। मेरे मुँह से मुश्किल से इतना ही निकला, तुम यहाँ कैसे? सुशील जी ने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज़ में कहा, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई, उस दिन सिर्फ मेरा पैसा नहीं गया था, मेरा भरोसा भी टूट गया था। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख दौलत जाने का नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने का था, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा सँभाल कर रखा था। उनकी बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गई। तभी सुजीत आगे बढ़ा और बोला, जब मैं तुमसे मिला था, तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन कुछ समय पहले मैं अपने पिता से मिलने गया। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी की बातें बताई। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी दिखाई। जैसे ही मैंने वह तस्वीर देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि तस्वीर में वही चेहरा था, जिससे मैं शादी करने का सपना देख रहा था। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी आँखों में आँसू बहने लगे। सुजीत ने कहा, उसके बाद हमने तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई। तब हमें पता चला कि तुमने अपना नाम बदल लिया है और दूसरे शहर में नई पहचान बनाकर रह रही हो। तब हमें यकीन हो गया कि पिता की बात सच थी। मैंने रोते हुए कहा, मैं बदल चुकी हूँ। मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। सुजीत ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, अगर तुम सच में बदल गई हो, तो सबसे पहले अपने पुराने किए हुए गलत कामों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करती। किसी का भरोसा तोड़कर नई ज़िंदगी शुरू नहीं की जाती। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि उसके हर शब्द में सच्चाई थी। सुशील जी ने कहा, मैंने कभी तुम्हारे लिए बदला लेने की योजना नहीं बनाई। मैं सिर्फ चाहता था कि जो सच वह सामने आ जाए और कानून अपना काम करे। उसे उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ पुलिस अधिकारी कमरे के अंदर आए। उन्होंने बहुत शांत तरीके से मुझसे बात की और कहा कि हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें की पूछताछ करनी है। मैं सब कुछ समझ चुकी थी। अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने बिना किसी बहाने के अपने किए हुए हर
गलत फैसले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। मैंने कहा, जो कुछ हुआ उसमें किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा ही दोष था। मैंने लालच में आकर ऐसे फैसले लिए जिसका मुझे अधिकार नहीं था। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। रास्ते भर में खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि अगर उस दिन मैंने माँ की बात मान ली होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मैंने वहाँ भी सच ही बताया। मैंने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया और न ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और मेरे स्वीकार किए गए बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। मेरे द्वारा गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ति कानून के अनुसार जब्त कर ली गई और मुझे सजा सुनाई गई। जब मैं जेल पहुंची तो पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। छोटी सी कोठरी में बैठी मैं सिर्फ अपनी माँ को याद कर रही थी। उनकी हर बात एक एक करके मेरे कानों में गूंज रही थी। वे कहती थी कि मेहनत से की गई कमाई कम हो सकती है लेकिन उसमें बरकत होती है। वह कहती थी कि दूसरे का हक लेने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं जी सकता। उस समय मुझे उसकी बातें बोझ लगती थी लेकिन आज वही बातें मेरी सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। कई महीने बीत गए। जेल की जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। वहाँ मुझे ऐसे कई लोग मिले जो अपने एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ खो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता लेकिन एक गलत फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।